इसके साथ आपको ये लाइट्स के बटन जो हैं ऑन मिलते हैं। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा बंद करता हूँ किल स्विच को, और किल स्विच को इंशाल्लाह ऑन करता हूँ, और अभी आप देख सकते हैं आपको बटन्स ऑन मिलेंगे। ये इसका डिस्प्ले होता है। अब एक पॉइंट पे इसका हमने लेफ़्ट पे पार्किंग दी हुई थी रेड कलर में, जो मिनी ड्राइविंग लाइट्स डेवल लाइट प्रोजेक्टर में ऑप्शन होता है। इसके अलावा जो मिड बटन है उसमें हमने येलो, वाइट, फ्लैशर और डुअल टोन वाले ऑप्शन दिए हैं। ये बटन फ्री है, इसका आप मुझे बताएं इस बटन के साथ क्या चीज़ कनेक्ट करूं फ्यूचर में, कोई ऐसा गैजेट जो आप मेरे बाइक में देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं होलसेल पे मंगवा लूं और अपनी आउटलेट पे भी रखूं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। आज एक और वीलॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं। उम्मीद है मेरे भाई दोस्त वगैरह सब खैरियत से होंगे। आज का जो वीलॉग है इसमें कुछ चीज़ें जो मेरे बाइक में ख़राब हो चुकी, कुछ चीज़ों की मेंटेनेंस थी, ऑयल चेंज रिक्वायर्ड था, और एक बटन था मुझे काफ़ी अर्से से पसंद था एलईडी वाला, लेकिन मैं चाह रहा था कि मेरे पास स्टॉक में आए तो मैं इसको खुद इंस्टॉल करवाऊँ उमर भाई के पास लेके जाके। तो दो तीन चीज़ें अपने बाइक में अपडेट करवाते हैं, आउटलेट की भी थोड़ा सा आपको और वॉक अराउंड वीडियो दिखा देते हैं कहाँ तक पहुँचा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाइयों की सपोर्ट से काम हमारा। तो वन बाय वन आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने बाइक में इंस्टॉल करवानी है। ऑयल चेंज ड्यू था, एयर फिल्टर सोच रहा था चेंज करवा लूँ। मिनी ड्राइविंग लाइट्स का एक मसला आ गया था, उसकी पार्किंग ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा चलें यार उसको भी रिप्लेस करवा लेते हैं। और बटन इंस्टॉल करवाऊंगा, उस बटन की आपको प्राइस वगैरह स्पेक्स बताऊंगा, कौन सा बटन है, एलईडी वाला है, मेटल वाला है, कितने का आता है, ताकि आप लोग भी मेरे स्टोर से ऑर्डर कर सकें। सबसे पहले आपको दो बहुत शशके वाली गाड़ियाँ दिखाता हूँ। एक तो आप मेरे बैक पे देख सकते हैं, ये है क्राउन एथलीट हाइब्रिड, और यार बहुत शशके वाली गाड़ी है, वन ऑफ माय फेवरेट व्हीकल, जो जिसे कहते हैं टोयोटा में जो लग्जरी के जो टॉप आता है ना, जहाँ पे लग्जरी व्हीकल्स का टोयोटा की, वो क्राउन एथलीट है। ये हमारे सवेज भाई की एक दफ़ा मैंने वीडियोस भी अपलोड की थी S63 AMG मर्सिडीज़ की। ये उन्हीं भाई की गाड़ी है, इनके पास दो, एक भी नहीं दो दो क्राउन है। तो दो क्राउन है, वो दोनों की हम माशाल्लाह हमसे डिटेलिंग करवाते हैं। तो गाड़ी भी आपको चेक कराता हूँ। तो इसके बाद वीलॉग में जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वन बाय वन सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, ताकि वीलॉग भी आहिस्ता आहिस्ता हमारा कंप्लीट हो। कोशिश करूँगा यार डेली नहीं तो वीकली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो। और यहाँ ठंड इतनी है कि यार टूरिंग का सच बताऊँ तो उतना दिल नहीं मानता, ठंड बहुत है। कोशिश करेंगे एक दो बर्फ़ वाले टूर भी मार लें, को जितनी हिम्मत हो सकी। और हीटेड ग्रिप्स का भी मेरा दिल है यार अपने बाइक में इंस्टॉल करवाई जाए, मज़े के आइटम है, सर्दियों में जो लोग राइडिंग करते हैं स्पेसिफिकली उनके लिए बनी हुई है। सबसे पहले का आपको वॉक अराउंड वीडियो दिखाते हैं इस गाड़ी की। अभी वॉश और वैक्स होगी, अभी गंदी मंदी इस कंडीशन में है, क्योंकि ब्लैक गाड़ी पे ये है कि डस्ट बहुत जल्दी नज़र आती है। तो ये क्राउन का मॉडल है जो हाइब्रिड आता है, और गाड़ी की आप डायमेंशंस और लेंथ चेक कर सकते हैं, मतलब ये इतनी मैसिव है साइज़ में। इसके अलावा आउटलेट है, ये आपके भाई की छोटी सी यहाँ पीपीएफ रैपिंग के रोल्स होते हैं, और कलर्ड पीपीएफ भी हमारे पास मौजूद होती हैं, शीशों के टेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। कुछ डिटेलिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली कोच कैमी के। हेलमेट्स इंशाल्लाह कुछ अरसे में मैं लेके आऊँगा, काफ़ी अर्सा हो गया हेलमेट्स का नया स्टॉक भी नहीं आया, फसीद के भी नहीं ला सका अनफॉर्चुनेटली। तो कोशिश करूँगा कोई मिड रेंज हेलमेट भी लाऊँ, 7-8 हज़ार 10 हज़ार की रेंज में, जो कि डॉट अप्रूव्ड मिलें, जो कि मेरे भाई जो महंगे हेलमेट ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हो। ये आपके भाई का बाइक खड़ा हुआ है, ये अक्सर यहीं पे होता है, इसको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। सब लोग यही मुझे ताने दे रहे होते हैं कि यार आपने इसको शोरूम कंडीशन में ला के खड़ा कर दिया, सामान लगाया हुआ है ताकि लोग देखें और अपने बाइक में चीज़ इंस्टॉल करते हैं। तो भाई ऐसा ही है, मैंने इस बाइक को सिर्फ वीलॉगिंग और वीडियोज़ के लिए रखा हुआ है। और ये कैरा के प्रोडक्ट्स हैं रिसेंटली जो मैंने इंस्टॉक किए थे, कूलेंट्स ले आया था स्टॉक में गाड़ियों वालों कस्टमर्स के लिए, दोस्तों के लिए। रेड ग्रीन दोनों 4 लीटर वाले कैंस, 1 लीटर वाले कैंस, इसमें रेड भी आ गया ग्रीन भी आ गया, जो आप टूरिंग और सुपर बाइक्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वेलवेट शैम्पू कैरा का आ चुका है, जो कि 100 ml से 5 लीटर फोम बनाता है। ये देखें लिखा भी हुआ है 5 लीटर फोम फ्रॉम 100 ml। इसके अलावा इनका एपीसी क्लीनर भी शैम्पू एपीसी क्लीनर भी मिले हैं। वही देख रहा था यार, ये जो रैक है ना, ये है उसका एपीसी क्लीनर का, ये शैम्पू किसने यहाँ रखा हुआ है। ये एपीसी क्लीनर्स हैं जो आप सीट डैशबोर्ड्स वगैरह सब जगह यूज़ कर सकते हैं। ये फीडर है, ये यहाँ जो बिल्ली आई हुई थी हमने उसके लिए लिया हुआ था। ऑयल्स होते हैं हमारे पास दो
3 ब्रांड्स में एम्स ऑयल होता है, ल्यूकीमोली होता है, कैंडल होता है, सुपर बाइक्स के एयर फिल्टर्स पड़े हुए हैं, ब्रेक वॉल्स पड़े हुए हैं ओरिजिनल जो कि ल्यूकीमोली के आते हैं और एम्स ऑयल के आते हैं। तो अभी चलते हैं, आपको मैं सामान दिखाता हूँ जो चीज़ें अपने बाइक में इंस्टॉल करवाने लगा हूँ। अच्छा जी, अब बात करते हैं चीज़ों की जो अपने बाइक में मैंने अपडेट करवानी है। सबसे पहले मिनी ड्राइविंग लाइट्स HG की जो अपडेटेड मॉडल है, रेड डबल आई पार्किंग वाला, इसकी स्पेक्स ये लिखी हुई हैं और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यार जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइटें अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी जो टूरिंग लाइट्स होती हैं, तो वो इसको इंस्टॉल करवा लें। रिज़ल्ट आपको तकरीबन तकरीबन उनके आसपास का ही देती है, क्योंकि ये वाइट बीम फेंकती है और बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका। इसके अलावा कैंडल ऑयल है फुली सिंथेटिक में, ये मैं अपने बाइक में यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा लिक्विमोली भी हमारे पास स्टॉक में होता है। दोनों अच्छे ऑयल हैं, इंपोर्टेड ऑयल्स की कैटेगरी में आते हैं और 2800 रुपये इसकी करंट प्राइस चल रही है। पहले इसकी कम थी प्राइस, आहिस्ता आहिस्ता ये होता है 2-4 महीने बाद 100-200 रुपये प्राइस जो है ऑयल की अपडेट होती रहती है। ये बटन है मेटल में LED वाला जो 3 पॉइंट में आता है। बेसिकली जो लेफ़्ट 2 बटन्स हैं इसके, ये आप पुश करते हैं तो ये अपनी जगह पे अंदर ही रहते हैं। जो राइट मोस्ट है ये वापस आ जाता है। इसको आप डिपर फ्लैशर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये मेटल में आता है और इसमें LED वाले जो रिंग है ये ग्लो करते हैं। ये इंस्टॉलेशन के बाद आपको मैं इनकी वीडियोस दिखाता हूँ। अभी चलते हैं उमैर भाई के पास और बाइक में सारी चीज़ें इंस्टॉल करवाते हैं। हाँ जी, सीन ये था कि मैं उमैर भाई के पास पहुँच गया था, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंशनड है। तो वेब CB GS का काम इजीली कर लेते हैं। स्पेसिफिकली जिस तरह मॉडिफिकेशंस हो गई, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया सारा, क्योंकि मेरे बाइक में जितने भी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, गैजेट्स वगैरह, वो सारे उमैर भाई ने किए हैं। तो सबसे पहले एक ऑयल चेंज वाला काम था जो हमने करवाना है। मिनी ड्राइविंग लाइट चेक करनी है, जो इसकी एक की ना पार्किंग नहीं चल रही। इसके अलावा जो बटन है LED वाला बटन इंस्टॉल करवाएंगे। साथ ही मैंने इनको कह दिया यार इसका ट्यूनअप भी कर दें, क्योंकि 6-8 महीने हो गए थे, ऑयल चेंज भी ड्यू था। मैंने कहा ट्यूनअप भी करवा लेता हूँ, क्या पता आगे टूर्स वगैरह में इंशाल्लाह बाइक को लेके जाना पड़ता है। अच्छा जी, बाइक मैंने रिसेंटली डिटेल करवाया हुआ था, तो अभी से उठाने लगे हैं जैक से। तो ऑयल चेंज भी इसका करना है। बाकी मैंने इनको कह दिया था कि यार चेंज सर्विस आप रहने दें, वो हमने उधर ही कर ली थी, सफाई भी कर ली थी, सिर्फ हम चेन टाइट करवा लेंगे। बाकी ये फ़िल्टर क्लीनिंग करवाते हैं, इसके टैपर्स चेक करवा लेंगे, ऑयल चेंज करवा लेते हैं। जो इसकी केबलें हैं, एक्सीलेटर केबल, क्लच केबल, उनको ऑयलिंग करवा लेंगे, क्योंकि अगर वो ड्राई हो जाए, रस्टी हो जाए, फिर वो टूर्स वगैरह में टूट जाती हैं। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें वो हम करवाते हैं। फिर हमने जो सामान लगवाना है वो करवा। हाँ जी, अब बारी है ऑयल की। ऑयल कंडीशन वाइज तो ठीक है, काला तो नहीं हुआ इतना, लेकिन चेक करते हैं जी, कम तो नहीं किया बाइक ने, क्योंकि CB में कंप्लेंट्स बहुत आती हैं जी, ऑयल कम करता है बाइक हमारा। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसने ना करते हुए कोई 100-100 ml मेरे ख्याल में कम करेगा बाइक के, क्योंकि मैंने ज़्यादातर नए बाइक्स भी देखे हैं CB, वो लोग 1 लीटर डलवाते हैं और जब चेंज करवाते हैं तो उसमें 100 ml कम मिलता है, उन्हें 900 ml मिल रहा होता है। बाकी भाई ने प्लग साफ़ कर दिया है, एयर फिल्टर भी साफ़ कर दिए। इन दोनों की कंडीशन ठीक थी, क्योंकि बाइक इतना चला ही नहीं हमारा। एयर फिल्टर वही डाल दिया जो पहले से यूज़ हो रहा था, और प्लग साफ़ करके हमने वापस डाल दिया। और पेट्रोल वगैरह मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बाइक हमारा डिटेल हुआ है पूरा। सिर्फ हम चेन टाइट करवाते हैं, बाकी केबलिंग ऑयलिंग करवा लेते हैं और इसके टैपर चेक करवा लेंगे। अच्छा जी, लाइटों वाला रोला ये था कि एक पार्किंग हमारी जल रही है और एक नहीं चल रही। वो जब उमैर भाई ने खोला तो ये तार ब्रेक हुई हुई थी। या आप भी देख सकते हैं अक्सर टूरिंग लाइट्स की जो वायर्स होती हैं ना, ये हैंडल वगैरह इन चीज़ों के अंदर आके डैमेज हो जाती हैं। हम लोग समझते हैं लाइटें ख़राब हो गई हैं, लेकिन मसला इतना बड़ा नहीं होता। अदरवाइज़ होता क्या है कि मैं इसको बंद करता हूँ ना जब, अब इनको ऑन करूँगा, इनकी टाइमिंग आउट हो जाती थी लाइटों की पार्किंग के बाद। अब वो तार उसको दोबारा काट के जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह मसला उम्मीद है हमारा हल हो जाएगा। तो देखें टाइमिंग आउट हुई हुई है, जब तार जोड़ेंगे वापस तो वो ये मसला तब हल होना है। हाँ जी, उमैर भाई ने माशाल्लाह काफ़ी स्पीड मारी है और काम कर दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको स्विच ऑन करता हूँ, बताता हूँ क्या क्या काम हुए हैं। ट्यूनअप वाला काम पहले हो गया था। ये बटन है जो मैंने इंस्टॉल करवाया, LED ग्लोइंग बटन, और फुल मेटल में आता है। दो इसमें बटन है जो प्रॉपर ऑन ऑफ होते हैं, और एक पुश बटन है राइट साइड का जो आप डिपर फ्लैशर के साथ यूज़ कर सकते हैं। पार्किंग लाइट है, पार्किंग पे रेड है, जो रेड बटन है इसका, जो येलो बटन है उसके साथ इसकी हाई लो बीम्स कनेक्ट कर दी हैं। अभी आउटलेट पे जाएंगे, फिर मैं आपको वॉक अराउंड वीडियो चेक करवाता हूँ इसकी। हाँ जी भाई और दोस्तों, आपका भाई अपनी आउटलेट पर अलहमदुलिल्लाह पहुँच चुका है, पेट्रोल पंप पे। और अभी हम वॉक अराउंड वीडियो बनाते हैं छोटी सी।
सबसे पहले बताते चलूँ, उसका पार्किंग लाइट ऑन करते हैं। अब पार्किंग लाइट में ना, जैसे ही आप पार्किंग मोड ऑन करते हैं और इसके साथ आपको ये लाइट्स के बटन जो हैं ऑन मिलते हैं। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा बंद करता हूँ किल स्विच को, और किल स्विच को इंशाल्लाह ऑन करता हूँ, और अभी आप देख सकते हैं आपको बटन्स ऑन मिलेंगे। ये इसका डिस्प्ले होता है। अब एक पॉइंट पे इसका हमने लेफ़्ट पे पार्किंग दी हुई थी रेड कलर में, जो मिनी ड्राइविंग लाइट्स डेवल लाइट प्रोजेक्टर में ऑप्शन होता है। इसके अलावा जो मिड बटन है उसमें हमने येलो, वाइट, फ्लैशर और डुअल टोन वाले ऑप्शन दिए हुए हैं। ये बटन फ्री है, इसका आप मुझे बताएं इस बटन के साथ क्या चीज़ कनेक्ट करूं फ्यूचर में, कोई ऐसा गैजेट जो आप मेरे बाइक में देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं होलसेल पे मंगवा लूं और अपनी आउटलेट पे भी रखूं। और एक और गुड न्यूज़ ये है कि ये जो डिजिटल क्लॉक आप देख रहे हैं, इसका टाइम सेट कर दिया इन्होंने हुमैर भाई ने, और इसकी स्टेट मेंटेन कर दी है इसकी वायरिंग साथ कनेक्शन करके। मतलब कि अब मैं चाबी से बंद करता हूँ और दोबारा इसको ऑन करूँगा तो ये 556 दिखाएगी। पहले होता था कि 00 हो जाती थी, तो अब इसकी स्टेट मेंटेन रहेगी। मतलब ये कि जिन भाइयों को इस क्लॉक की ज़रूरत पड़ती थी, अब वो इससे भी गुजारा कर सकते हैं। इसमें आपको सारे मोड्स एक साथ मिल जाते हैं। इसकी अब स्टेट मेंटेन रहेगी और टाइम इसका नहीं ख़राब होगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ लगाया हुआ है। अब यही सोच रहा हूँ क्या उतारूँ, क्या लगाऊँ, क्या चीज़ नहीं है जो साथ रिव्यू बनाऊँ इसका। तो आज की वीडियो ओवरऑल मैंने कोशिश किया कि हर चीज़ कवर कर लूँ। ट्यूनिंग और मेंटेनेंस पे मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ इन चीज़ों से रिलेटेड, तो मैंने कहा यार नया कंटेंट हो और थोड़ी बहुत हम रूटीन में भी गपशप लगा लें आपस में। ये था आज का वीलॉग। उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में एक और वीलॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।